15 सालों के बाद आखिर ममता बनर्जी बंगाल इलेक्शन क्यों हारी, इसके पीछे का रीजन क्या है? चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर ही करते हैं बात। 2011 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल इलेक्शन में जीतती है। 2011 में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम बनती है। 15 साल तक ममता बनर्जी बंगाल की सीएम रहती है, लेकिन 2026 के इलेक्शन में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हार जाती है। अब ये इलेक्शन हारने के बाद ममता बनर्जी बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। ममता बनर्जी ये कह रही है कि ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ की है। जब वोटिंग काउंट हो रहे थे तब धीरे धीरे से वोट काउंट हो रहे थे, और ममता बनर्जी ये तक कहती है कि जहाँ पे वोट काउंट हो रहे थे उस जगह पे मुझे लोग जाने ही नहीं दे रहे थे। इलेक्शन हारने के बाद लोग ऐसा ही बहाना देते हैं जैसे ममता बनर्जी दे रहे हैं, लेकिन असल में ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में क्यों हारी, इसके पीछे के रीजन क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन है बीजेपी का डेडिकेशन। देखो, बीजेपी के अंदर बहुत डेडिकेशन है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी स्टेट का इलेक्शन आता है तब बीजेपी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रचार करती है। बीजेपी का यही फंडा होता है, जहाँ पे हमारी सरकार नहीं है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करो, और उस स्टेट में जीतने के बाद सेलिब्रेट मत करो, बल्कि अगला स्टेट कौन सा है जिस स्टेट में हमारी सरकार नहीं है, उस स्टेट की इलेक्शन आने के बाद वहाँ पे लोगों के साथ बातचीत करो, लोगों के साथ अच्छे से रहो, और बाद में उसमें उस स्टेट के अंदर भी अपनी सरकार लाओ। ये डेडिकेशन बीजेपी के अंदर बहुत है। दूसरा रीजन ममता बनर्जी खुद है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कुछ ऐसी चीजें की है जिसे देखकर बंगाल की जनता वोट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, कोर्ट में जब केस चल रही होती है तब ममता बनर्जी अपने खास बंदे को बचाने के लिए उस केस को दबा देती है, और अगर वो क्रिमिनल ममता बनर्जी के साथ अच्छा है तो ममता बनर्जी उस क्रिमिनल को छूट दे देंगी, बेल करवा देंगी। और दूसरा रीजन, वेस्ट बंगाल में आजकल महिला भी सेफ नहीं है, क्योंकि 2024 में आपको याद होगी वो घटना, अस्पताल में एक डॉक्टर थी, एक लेडीज डॉक्टर थी, एंड उसके साथ जो चीजें हुई थी वो आपको अच्छे से पता है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में महिला सेफ नहीं है, और महिला इसके ऊपर आवाज भी उठा रही थी कि महिला सेफ नहीं है, बंगाल में महिला सेफ नहीं है बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी इसको इग्नोर कर देती, एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है। आजकल आप देख भी सकते हो बीजेपी जीतने के बाद ज्यादातर महिला ही खुश है। अगला रीजन, गुंडों का राज। वेस्ट बंगाल में बहुत गुंडागर्दी चलती थी, चोरियां होती थी, कोई भी आदमी रास्ते पे सेफ नहीं था, एंड देन ममता बनर्जी इसको भी इग्नोर करती थी। और अगला रीजन तो बहुत शॉकिंग है, वेस्ट बंगाल के हिंदूज ये कह रहे हैं कि जब तक ममता बनर्जी है तब तक बंगाल में हिंदूज सेफ नहीं है, तो उसके बाद हिंदूज भी बीजेपी के सपोर्ट में गए, एंड ऑल चीजें जिसके ऊपर ममता बनर्जी को फोकस करना था, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं करती, एंड उसके बाद इस इलेक्शन में हमको इसका असर देखने को मिलता है। ममता बनर्जी लगभग 100 सीट्स से हार जाती है इस इलेक्शन में, और हार जाने के बाद ममता बनर्जी को अपने आप में भी अभी यकीन नहीं हो रहा है कि हम हार गए, और उसी के कारण ममता बनर्जी बहुत आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जो मैंने रीजन बताया वो सही है या फिर गलत? कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियोस के लिए।